अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिम मजीद योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट, हम चैप्टर 6 में आज का हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात की, तो ये बेसिकली जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये फर्स्ट लॉ की ही वेरिफिकेशन है। जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमने डील किया था कि जो आप हीट एनर्जी किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं वो फर्स्ट क्या करती थी, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती थी, और सेकंड आपके पास यूजफुल वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट होती थी वो। ठीक है, मतलब जैसे गैस में अगर आप हीट एनर्जी ऐड करते थे तो एक तो गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती थी, साथ वो गैस सराउंडिंग के ऊपर वर्क भी करती थी। तो यही बात इस लॉ में बेसिकली वेरीफाई की गई है। ठीक है, और फर्स्ट यहाँ पे मैंने 2 से 3 यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं। फर्स्ट क्या है कि सेकंड लॉ वेरीफाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये मतलब फर्स्ट लॉ की क्या है, वेरिफिकेशन है। दूसरा आपके पास ये हमें क्या बताता है, गिव प्रॉपर मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। इसने हमें ये बताया था कि ये जो हीट एनर्जी है ये वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने देखना था कि ये जो प्रॉपर गिव प्रॉपर मेथड ऑफ कन्वर्जन, कि क्यों कैसे ये कितनी एनर्जी वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दूसरा ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में भी था। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पे इसकी 2 स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट आपके पास है लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट और दूसरी है क्लॉजियस स्टेटमेंट। ठीक है, आपकी बुक में लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट का जिक्र है लेकिन क्लॉजियस स्टेटमेंट का जिक्र नहीं है। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे इसका भी पॉइंट ऐड किया ताकि थोड़ा सा आप इससे भी फेमिलियर हो जाए, हाई क्लासेस में ये भी आप डील करेंगे। फर्स्ट आप देखिएगा केल्विन स्टेटमेंट क्या है। स्टूडेंट, केल्विन स्टेटमेंट को समझने से पहले अगर हम हीट इंजन की बात कर लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा। हमने कहा कि हीट इंजन क्या है, एक डिवाइस है जो कि HTR से क्या लेती थी, हीट एनर्जी लेती है, और हीट इंजन क्या करता है, फिर इसको यूजफुल कुछ इसका पार्ट यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता था और रेस्ट को HTR में कन्वर्ट करता था Q2 की फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है कि आपके पास एक ऐसा हीट इंजन हो कि जो जितनी एनर्जी HTR से ले रहा है वो सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, यूजफुल वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो क्लॉजियस स्टेट जो केल्विन स्टेटमेंट है ये हमें यही बात बताती है कि कोई भी इंजन आपके पास क्या है 100% एफिशिएंट नहीं है। मतलब जितनी वो एनर्जी HTR से ले रहा है वो सारी की सारी वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता। मतलब ये काम जो आपके पास है कि HTR से जो एनर्जी है ले Q1 अगर ले रहा है तो उसको सारा का सारा वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट करते, और यहाँ पे जो कन्वर्जन है ये 0। तो इसका मतलब ये वाले प्रोसेस आपके पास पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, इट इज इम्पॉसिबल। तो यही काम आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन। कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि एक ऐसा हीट इंजन आप कंस्ट्रक्ट करें ऑपरेटिंग कॉन्टिन्यूसली इन अ साइकिल, जो कि एक साइकिल में कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट करे, विच टेक हीट फ्रॉम हीट सोर्स, जो कि कहाँ से ले हीट, हीट सोर्स से हीट ले एट हाई टेम्परेचर, जो कि हाई टेम्परेचर पे हो, एंड परफॉर्म इक्विवेलेंट वर्क, और जितनी हीट ले रहा है उतना ही वर्क परफॉर्म करे। मतलब जो Q1 हीट इससे ली थी वो किसके इक्वल हो, वर्क डन के इक्वल हो। ये इम्पॉसिबल है, ये बात पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, परफॉर्म एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट टू द हीट सिंक, और हीट सिंक में कोई भी चीज जो है ना वो हीट को रिजेक्ट ना करे। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल। तो आसान लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं है। क्यों कि जितनी एनर्जी वो HTR से ले रहा है उस सबको किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ये इम्पॉसिबल है। उसका पार्ट ऑफ इट क्या होता है, वो सिंक की फॉर्म में रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली केल्विन स्टेटमेंट ये कहना चाह रही है, और यही काम हमने हीट इंजन के केस में भी देखा और यहाँ पे भी आप यही एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, और दूसरा इसको आप ये कह सकते हैं क्योंकि हीट इंजन के लिए तो हमने देखा था कि कुछ हीट यहाँ पे क्या हो जाती थी, Q2 की फॉर्म में आ जाती थी LTR के पास, और कितना वर्क होता था जो इन दोनों का डिफरेंस था। मतलब Q1 में से आप Q2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो आपके पास यहाँ पे चेंज आएगा वही बेसिकली वर्क के इक्वल होता था।
तो ये बात हमने हीट इंजन के लिए पढ़ी थी कि ये वर्क डन किसके इक्वल होता था, Q1 माइनस Q2। Q1 वो हीट थी जो STR से ले रहा था आपका हीट इंजन, और वर्किंग सब्सटेंस क्या कर रही थी, कॉन्टिन्यूसली, जैसे गैस है कॉन्टिन्यूसली हीट ले रही थी और उसको वर्क और LTR में कन्वर्ट कर रही थी। तो ये वर्क जो है ना वो किसके इक्वल था, Q1 माइनस Q2। ये पॉसिबल है, लेकिन Q1 इज इक्वल टू W जो है ना ये क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपके पास केल्विन स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन है। जैसे आप एक पेट्रोल इंजन की बात कर लेते हैं, तो ये जो पेट्रोल आप इसमें यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ 25% जो है ना उस पेट्रोल का यूज़ होता है गाड़ी को आगे पुश करने के लिए, रन करने के लिए, मैकेनिकल वर्क लेने के लिए। बाकी जो 75% इसका है वो LTR की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिंक की फॉर्म में चला जाता है। तो इसका मतलब ये 25% एफिशिएंट है सिर्फ पेट्रोल इंजन। लेकिन जब आप डीजल इंजन की बात करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी 35 to 40% है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा एफिशिएंट है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट हो। तो यही बेसिकली इसकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन है सेकंड लॉ की, कि नो इंजन इज 100% एफिशिएंट। ठीक है, तो ये बेसिकली रियल इंजन जो होंगे ये 100% एफिशिएंस नहीं होंगे। आइडियल सिस्टम ही आपके पास 100% एफिशिएंट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या कहती है स्टूडेंट, मोस्टली आप इस चीज़ से फेमिलियर हैं कि हीट जो है ना वो क्या करती है, हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ फ्लो करती है। तो क्या आप हीट एनर्जी को कोल्ड से हॉट की तरफ फ्लो कर सकते हैं? ठीक है, तो कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन किस सेंस में पॉसिबल है, कि आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल वर्क करें। अगर हम क्या करें, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो फिर हीट एनर्जी को आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ क्या कर सकते हैं, फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लॉजियस स्टेटमेंट है। तो आप कहेंगे इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। इसके ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल वर्क ना किया जाए ये कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो नहीं करते। जैसे आप वाटर को भी देखेंगे, वो भी क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हीट भी क्या होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। तो ये इम्पॉसिबल है कि कोल्ड से हॉट की तरफ मूव करे, लेकिन कब पॉसिबल हो सकता है, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। ओके, तो ये आपके पास इसकी क्लॉजियस स्टेटमेंट थी। तो बेसिकली मोस्टली आपका जो कंसर्न है वो केल्विन स्टेटमेंट के साथ होना चाहिए। ये ज़्यादातर शॉर्ट और MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक, और फिर इसी की बेस पे हम नेक्स्ट टॉपिक वो भी डील करेंगे। तो होपफुली आपने सेकंड लॉ को अच्छे तरीके से समझा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।